जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहीमुल्लाह। आज हम आए हैं डॉक्टर अज़हर हुसैन साहब के क्लिनिक पर। तो आज मैंने कहा आपको भी साथ विज़िट करवाता हूं। यहाँ पर अभी मैं सागी रोड पर मेन रोड खड़ा हूं। तो यहाँ पर ये आप मेन रोड देख सकते हैं, ठीक है। मेन सागी रोड से जैसे ही आप आते हैं सदर में, तो आपके ये इंटर होते साथ ही राइट साइड पे डॉक्टर साहब का ये हसन होम्योपैथिक क्लिनिक है। तो ये क्लिनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन रोड पर है। अभी हम मेन रोड के ऊपर, यहाँ पर ये क्लिनिक है। तो जैसे ही आप इंटर होंगे तो आपके राइट साइड पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है हसन होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम पर एक छोटी बाइट से फ्लैक्स है। उसके साथ ये साथ ही दुकान है, और उसके अलावा ये हसन होम्योपैथिक क्लिनिक है, ठीक है। तो अभी डॉक्टर साहब जैसा कि अंदर वीडियो शूट कर रहे थे, तो हमने कहा उससे पहले आपको थोड़ा सा बाइट से विजिट भी करवा लें, ताकि आपको लोकेशन का करंटली आइडिया हो सके। क्योंकि बहुत से सवाल आते थे, कॉल्स आती थी, तो उसमें लोकेशन क्या हम पूछते थे। तो हमने कहा लोकेशन को ताकि इसको ब्रीफली शेयर किया जाए। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। अभी जैसा कि डॉक्टर साहब अंदर मौजूद हैं, लेकिन मरीज़ साथ बैठे हुए हैं, तो उस वजह से हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ताकि मरीज़ जैसे फ्री होते हैं तो हम डॉक्टर साहब से जाके मुलाकात करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। तो आज जो हमारी वीडियो है इसकी रिकॉर्डिंग हम अपने क्लिनिक में कर रहे हैं। तो मेरा जो क्लिनिक है ये सदर कैंट लाहौर सागर रोड तालाब वाली मस्जिद के पास है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोप्रोसिस, यानी हड्डियों का बुरबुरापन, हड्डियों का कमजोर हो जाना, खोखला हो जाना। तो आज हम जानते हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस दरअसल क्या होता है। ऑस्टियोप्रोसिस में हड्डियों से जो कैल्शियम है वो निकल जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मरीज को थोड़ी सी चोट लगने पर फ्रैक्चर हो सकता है, उसकी हड्डी टूट जाती है। मरीज थोड़ी सी भी ऊंचाई से अगर गिरता है, इवन के कुर्सी से गिरता है, तो बाद हड्डी टूट जाती है। तो ये ऐसा ऑस्टियोप्रोसिस में होता है। इसकी वजह ये होती है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है। ऐसा आम तौर पर उम्र के बढ़ने के साथ होता है, या कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनके लगातार इस्तेमाल से, या कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी हो सकती हैं कि जिनके ज्यादा इस्तेमाल से, लगातार इस्तेमाल से इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। तो इसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, और उनमें बहुत बारीक से सुराख भी हो सकते हैं कि उन सुराखों से कैल्शियम बाहर आ जाता है। तो इसकी वजूहात में जो है वो कैल्शियम का कम होना, विटामिन डी का कम होना, या कैल्शियम से भरपूर अगर आप ग़िज़ा नहीं ले रहे, उससे भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप सोडे की बोतलें बहुत ज्यादा पीते हैं, उनसे भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर आप धूप में नहीं बैठते, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी ऐसा हो जाता है। अगर आपको ऐसा मसला है और आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो उसको फौरी तौर पर बंद कर दें। कुछ खास अद्वियात भी हैं जिनके लगातार इस्तेमाल से ऑस्टियोप्रोसिस जो है हो सकता है। इसके अलावा मरीज को अपने घुटनों में दर्द भी महसूस हो सकती है। उसको उठने पर जिस्म जो है वो, सुबह उठने पर ऐसे लगता है कि जिस्म अकड़ा हुआ है, वो उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो सही तौर पर मूव नहीं कर सकता, उसको मूव करने में प्रॉब्लम होती है, हरकत करने में मसला होता है। तो ये सारी जो कैफियत हैं ये ऑस्टियोप्रोसिस की होती हैं। मरीज जो है वो घुटनों पर वजन नहीं डाल सकता, उसको तकलीफ होती। अब इसमें हमने विटामिन डी, विटामिन सी और कैल्शियम का जो है वो इनटेक ज्यादा करना है। उसके लिए आप अंडे, दूध, मछली और दही, इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। इसके अलावा लो कार्ब डाइट लें, यानी कि हम चावल और रोटी कम से कम खाएं। इसके अलावा धूप में बैठें, और धूप से जो है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी पैदा होता है। इसके अलावा ऑरेंज का इस्तेमाल करें, किन्नू माल्टे खाएं, अनार इस्तेमाल करें। ये ग़िज़ा जो है हमारे लिए बेहतरीन है। इसके अलावा अपने वजन को कंट्रोल करें। वजन जो है वो मुकर्रर हद से नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वजन बढ़ने से भी आपको घुटनों के, जोड़ों के, हड्डियों के मसाइल जो है वो पैदा हो। बाज़ ये बीमारी फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकती है। और स्ट्रेस से बचें, अपने आप को हमेशा जो है वो पुरसकून
और खुश रखने की कोशिश करें। अब इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सी अद्वियात हैं जो हम इस बीमारी पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास जो अद्वियात हैं वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x। ये जर्मनी की बनी हुई गोलियां लें। इसमें 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम और 4 रात इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक और मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस 6x। इसमें से भी 4-4 गोलियां दिन में 4 मरतबा चबा लें। इसके साथ पानी लेने की आमतौर पर जरूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपको पानी पीना चाहिए तो आप पानी पी लें। इन दवाइयों का कुछ अर्सा इस्तेमाल यानी कि तकरीबन 4 से 6 माह आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो है वो पूरा हो सकता है और आपकी हड्डियां फिर से तंदुरुस्त हो सकती हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।